जो वैकेंसी निकली है उसमें मैंने एक अपने भाई का एक फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन उस फॉर्म में मुझे एक दिक्कत लग रही थी। वो दिक्कत क्या थी, जैसे कि यहाँ पे आप देखें नोटिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे देखिए यार फॉर्म तो बिल्कुल ठीक ठाक भरा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जो फ़ीस थी वो 250 रुपये कटी हुई थी। और अगर मैं कास्ट कैटेगरी की बात करूँ तो मेरा जो कास्ट कैटेगरी आता है वो ओबीसी आता है। और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फ़ीस को मैं आपको दिखाऊं, शायद आप लोगों को पता होगा कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये नोटिफिकेशन में दिया है कि आपको 500 रुपये कट होने हैं, ठीक है ना। एससी एसटी पीएच के लिए आपको 250 रुपये, और जो लेडीज़ वगैरह हैं उनके लिए भी 250 रुपये। अगर आप कुछ करेक्शन करते हैं तो उसके लिए भी आपको 250 रुपये का चार्ज देना होगा। लेकिन मैं ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ, उसके बावजूद भी जो मेरा फ़ीस था वो 250 रुपये कट हुआ था। तो मैं ये सोच में था कि आखिर ऐसा क्या है कि मेरा जो फ़ीस है वो 250 रुपये कट हुआ है, जबकि मेरा जो फ़ीस कट होना चाहिए था वो 500 रुपये कट होना चाहिए था। मेरा डाउट ये हो रहा था कि हो सकता है कि मेरा कैटेगरी गलती से कुछ और सिलेक्ट हो गया हो, मतलब कि एससी एसटी कुछ लग गया हो, या फिर कोई और वजह हो, कुछ और मिस्टेक हो, जिसकी वजह से शायद जो मेरा फ़ीस है वो 250 रुपये कट हुआ है। मैं काफ़ी परेशान था, काफ़ी सोचता रहा, और वो मैंने सबमिट भी कर दिया था। सबमिट करने के बाद में जो मैंने फ़ीस थी वो 250 रुपये कट हो गई थी। अच्छा, उस टाइम के लिए मुझे ये जहन में नहीं था कि 500 रुपये या 250 रुपये का कोई सिस्टम समझ नहीं आ रहा था। मतलब उस टाइम पे मैंने इस चीज़ पर गौर नहीं किया था कि इसका जो फ़ीस है वो 250 करना चाहिए या फिर 500 करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने फॉर्म फिल किया था वो अपने सहन से बिल्कुल ठीक ठाक फिल किया था। अब वहाँ पे जितने भी फ़ीस लेगा तो वो जिसको लेके कोई भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ना ही हम 250 रुपये की जगह 500 रुपये कर सकते हैं, ना ही 500 रुपये की जगह हम 250 रुपये कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हमने फॉर्म भरा है उसी से रिलेटेड हमारा फ़ीस कट होना है। अच्छा, मेरा 250 रुपये कट हुआ, फिर मैंने गौर की, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 500 रुपये दिया हुआ है, लेकिन जो मेरा फ़ीस कटा है वो 250 रुपये कटा है, ठीक है। और उसके बाद में जो मैंने सबमिट कर दिया था फॉर्म, उसे चेक भी किया मैंने दोबारा से, और जब मैंने चेक किया तो वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था ठीक से कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो ये डाउट हो रहा था कि शायद कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से ये जो फ़ीस है वो इतना कम चार्ज हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे देखा तो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे हेल्प डेस्क पे। ये चीज़ भी मेरे जहन में नहीं थी, शायद आपके भी दिमाग में ये चीज़ ना आई हो कि आपको यहाँ पे एक नंबर, मतलब 2 नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। साथ ही ईमेल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, उस पे भी ईमेल पे भी आप ईमेल करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, मतलब फॉर्म सबमिट करने के बाद या फिर सबमिट करने से पहले भी आपको कुछ डाउट लग रहा हो कि यहाँ पे क्या फिल करना है, या फिर मतलब कौन सी चीज़ है जो मुझे नहीं पता है ठीक से और मुझे वो पता होनी चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं मेरी तरह, मतलब अपने टाइम को वेस्ट ना करके और अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान ना करके डायरेक्टली इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है और ये जो ईमेल है, आप इन पे राब्ता कायम कर सकते हैं, और आपका जो डाउट है किसी भी प्रॉब्लम को लेके, तो यहाँ से अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं।